जी तो ख़वातीन और हज़रात अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स और कहकहों पे लगाएंगी पहरा सुरों का निम्रा मेहरा। अरे क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वाह। ख़वातीन और हज़रात, देखा यह गया है कि हमारी कौम के बेशतर अफराद जो हैं वो वक्त बहुत ज़ाया करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा अलमिया है। कहते हैं अंग्रेजी में टाइम इज मनी, और जब हमें याद आता है कि हमने काम करना है तो हम बहुत बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। देखा यह गया है कि बहैसियत कौम हम सब तकरीबन बेसब्रे हो चुके हैं। कितने बेसब्रे ने पाकिस्तानी कौम साडी। हाँ जी। चाह वाले खोखे ते 4-4 घंटे बैठे रहंदे ने, इशारे ते 60 सेकंड नहीं खलोंदे। हाँ साहब, तुसी इशारे दी गल करदे हो, अपनी गल ते नहीं खलोंदे। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त वो है जो आपने पीपल्स पार्टी में गुजारा है। अच्छा लो देख लो जी, इन्होंने तो खोता ही खूज पाता जी। तो उन्होंने कौन सा पहली दफा डाला है भाई, इनका काम ही यही है। इन्हें खोता खूच पाया नहीं, खोता खूच लमका देता है। वो ना गिला हो रहा है ना सूखा हो रहा है। कौन है यार, कौन है यार? आप इनको नहीं पहचानते? इन्हां दी लस्सी मशहूर है। हाँ, तकरीबन इनकी लस्सी भी मशहूर है, लेकिन ये बिलावल भुट्टो हैं। ओए और ये पहले जरदारी हैं जो कि भुट्टो भी हैं। ओह, यानी कि 3 फ्लेवर ने, बिलावल, भुट्टो, जरदारी, यानी टूटी फूटी। अच्छा जी, जब इंसान बेशतर अपना वक्त जो है वो जाया करता है तब उसको याद आता है कि मैंने फलां काम करना है। बिल्कुल। और जब वो काम करने का वक्त आता है तो उस वक्त जो है वो निकल चुका होता है। वक्त जूं जूं रायगा होता गया, जिंदगी को काम याद आता गया। ओए हाय हाय, मुझे यार इस काम से एक काम याद आया है। क्या? कि याद नहीं आ रहा कि केड़ा काम याद आया। अद्धे पाकिस्तान दा यही रौला है। तुसी अजे पूरा पाकिस्तान नहीं वेखिया। तो ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है हमारे मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाने का। वेरी गुड। हमारी जो पहली मेहमान है, ये जो लफ्ज दबंग है, ये मुझे लगता है इन्हीं के लिए इजाद हुआ। वो तो ऐसे ही फिल्म बन गई दबंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जमानी का मुश्किल काम ये पिछले 3.5 साल से बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही हैं। वाह। शी इज नो डाउट वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियन। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पंजाब में दोबारा आती है तो तंजो मजाक की तरफ से ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट वन एंड ओनली अज़मा बुखारी। और हमारी जो दूसरी मेहमान है वो भी किसी से कम नहीं है। आप फैशन डिजाइनर हैं, आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं। आप पाकिस्तान में एनिमल के राइट्स के लिए बहुत बड़ी आवाज हैं। आपकी बहुत सी तालियों में सारा गंडापुर। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। नहीं बेटा नहीं, ये बाजी नून की बाजी है, ये बाजी मिल के मारेगी। ये बाजी नून की बाजी है, ये बाजी मिल के मारेगी, ये बाजी नून की बाजी। बस ज्यादा नहीं बाजी सीएम बन गए तो फिर ਅਸੀਂ वैसे तुसी सीएम वाली गल करके ना उन्होंने पार्टी चो कढाने दा प्लान बनाया। अरे नहीं, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। क्यों नहीं बन सकती भाई सीएम वो? हमजा साहब कितने जाएंगे लंदन? हाँ, चले जाएंगे, इसमें क्या? वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि अगली वजीर आला शीरीन मान है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बुरी बात की। यानी ये जानते हैं कि सूबा पंजाब सुस्त चले हो। अज़मा जी, ये बताइए कि देखा ये गया है कि कोई सड़क पे एहतजाज हो या फिर कोई टॉक शो हो, आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो यहाँ पे रहता है। आज बता दीजिए कौन सा मल्टी विटामिन का कैप्सूल है जो आप खाती हैं, आपका एनर्जी लेवल नीचे आता ही नहीं है। कौन सा मल्टी विटामिन का कैप्सूल है? दसो जी दिलीप कुमार साहब। मेरी बारी आएगी। नहीं, बारी आप अपनी ले लेंगी, ये मुझे पता है। अगले 5 साल भी बारी नहीं होगी। नहीं, मैं नहीं समझती, मैं भी इंसान हूँ, जाहिर है। मैं समझती हूँ कि एनर्जी अप एंड डाउन होती है, बट वो लहदा बात है कि हमने कभी मुखालिफिन को ये पता चलने नहीं दिया कि हमारी भी एनर्जी डाउन हो रही है। बस और कुछ नहीं। मतलब मैं बहुत सिंपल खुराक खाती हूँ, आम लोगों की तरह की मेरी जिंदगी है। सो मैं कोई, आपने कुछ ज्यादा कर दिया मुझे ग्लोरीफाई। वैसे मुझे यहाँ बैठ के लगा मैं और करने वाला हूँ। नहीं प्लीज, इतना काफी है, इतना काफी। आज मुझे मत रोकिएगा, आज मुझे सच बोलने से मत। काशिफ साहब बाजी जो गुस्से च बोलते हैं ना, कोई इन्होंने कहे ना आज बड़ी एनर्जी सी ते अगों कहंदे हाले ते मेरे सिर च दर्द होण डे।
सामने। अच्छा, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि अज़मा जी ने जिस तरह 3.5 साल में पाकिस्तान नून लीग की तर्जमानी की है एज अ वुमन, कोई मर्द भी ऐसा नहीं कर सका। इस पे बहुत सी तालियां। बहुत अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो टैलेंट है, आपकी क़यादत जो है, इसको एक्नॉलेज करती है? ये थैंकलेस सी जॉब है? नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए, इतनी वैसी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और PMLN जो है उसमें कभी आपने इस तरह की पोजीशंस पे औरतों को नहीं देखा था। सो मुझे पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, बहुत बड़ी पार्टी है और पंजाब सेंट्रिक ज़्यादा कहा जाता है इस पार्टी को, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उसके बावजूद पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हो सकती हूँ। सो इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकती। आशिफ साहब, इनसे पूछिए जब ये पीपल्स पार्टी में थी तब ये इनकी वो एनर्जी कहाँ थी? ओए बेवकूफ आदमी, जब ये पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त आप नैपी पहना करते थे। हाँ जी, तो सारी फैमिली इतने छोटे नहीं थे। लेकिन जब मैं पीपल्स पार्टी में थी तब भी मैंने जितनी एनर्जी दिखाई आपकी पूरी पार्टी में कहीं नजर नहीं आती थी मेरे अलावा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ये नेपी हमारी नेपी है, ये नेपी हम ही पहनेंगे। नहीं, ये नैपी तुम्हारी नैपी है, ये नैपी तुम ही गंदी करोगे और आप ही बदलोगे। सारा जी, ये बताइए कि इतने ज्यादा काम आप एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? आप फैशन डिजाइनर भी हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं, ये सारे काम सब एक साथ कैसे मैनेज हो रहे हैं? एनिमल एक्टिविस्ट है ना, तो शेर दा इलाज ही कोई कर दे। शेर दा इलाज कोई गिद्दड़ नहीं कर सकता। फिर शेर आने वाला सी, आप फिक्र ना करें। देखा, एनर्जी आई है। मेरा स्टार भी लियो है। हाँ, मैं भी लियो। मैं भी लियो। यस, इनका स्टार बंदर है और साथ मेरे जैकल है, मेरा सुपरमैन। वाओ, सो क्यूट। एनर्जी कैसे आती है और कैसे मैनेज करते हूँ? एक्चुअली जो सारी चीज़ें मैंने लाइफ में अचीव की, अभी तो मेरे ख्याल में बड़ा लंबा जर्नी है, बट ये है कि बारी बारी किया। आई स्टडीड फैशन, आई बिकेम अ डिज़ाइनर, डिज़ाइनर के साथ आई बिकेम अ फैशन एडिटर फॉर ILS मैगज़ीन एंड देन फ्रॉम देयर जर्नलिज्म में आ गई। जर्नलिज्म से आगे हमारे एक लीडिंग चैनल है, उनके साथ मैं वाज हेडिंग देम इन लाहौर। ये बताइए कि आपका ताल्लुक KPK के किस शहर से है? ओके, सो मैं हमारी जो गंडापुर फैमिली है फ्रॉम डेरा इस्माइल खान है, बट मैं बनू में पैदा हुए थे। और लेकिन देखा ही गया कि डेरा इस्माइल खान जो है वो बहुत ही पसमानदा इलाका है और वहाँ से कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि वो फैशन डिजाइनर बनेगा? तो बहुत ही कंट्रास्ट सी बात है कि आपने फिर इसको अपनी ख्वाहिश को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली इतना पसमानदा नहीं है क्योंकि हमारे जो फर्स्ट KPK के CM थे वो भी गंडापुर थे। सारे भाई जो मेरे फादर के भाई हैं वो सब सर्विस में हैं। आप तो जानते ही हैं कि दे ऑल हैव अ गुड नेम इन देयर ओन फील्ड्स। तो मुझे लगा कि मैं उनसे ज़रा कुछ अलग कर लूँ क्योंकि वालिद साहब भी जस्टिस थे और घर में सब लॉ और इन चीज़ों में, तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अलग हो। So then I stepped into fashion। फिर इन्होंने इंज करके 4-5 कंबल इकट्ठे किए तो उन्होंने कोट सीता है। अच्छा, फिर वो फिर पेरिस फैशन वीक च गया। अच्छा, फिर माहिरा खान ने पाया, फिर वापस आके उदियां सलाइयां खोलियां ते वापस कंबल कर देते। होता वैसे आजकल ऐसा ही है। काशिफ साहब जी, मैं एक मिनट आप ना थोड़ा बता के बोला करो, तरा निकल जाती है। ऐसा बोली तो कोई नहरों पार नहीं बैठे। और वैसे मैं बताऊं, ये बात इन्होंने ऐसी कर ली है, इनका तराको निकाल नहीं सकता। वाकई नहीं क्यों नहीं निकलता? जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करन नून लीग दा तरा निकल जाता, साडा हादसा निकल जाता। हम भी KPK में गए हैं। अच्छा, KPK में जाके मैंने पश्तो सीखा है। ओके। और पश्तो में मिलता हूँ ज़मानम बिलावल ज़ास्ता खिदमत कमम। ओके, ठीक बोला। डेरा मनाना इन्हीं को सानू भी आउंदी। ये बताइए कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है लाहौर में, उसके जो नताइज आए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आपको लगता है कि नून लीग के लिए खतरे की घंटी टिन बज रही है व्हाट्सएप की तरह? नहीं, खतरे की घंटी की बात ही नहीं है। PTI तो वैसे भाग गई, जिनको पहले ही ये PTI के नाम लेकर मेरी तरफ क्यों देखती है? पता नहीं क्यों मेरी नजर तुम्हारी तरफ चली जाती है। ये तीन में तो बैठे हैं। पता नहीं क्यों, जब
पीटीआई की बात करूं, नया पाकिस्तान, तो पता नहीं मेरा रुख किस तरह क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं तुम्हारे नाल हां, लेकिन ये तो पुराना पाकिस्तान। नहीं आपको नहीं पता, ये पुराना अंदर दी गल मैनू पता है। ये पुराना पाकिस्तान है, ये दरमियाना पाकिस्तान। तो वो जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसने तो नॉमिनेशन जो है वो फाइल करने से पहले ही उनको मैंने सवाल कुछ और किया, सुन लो ना, सुन लेना, पीटीआई की गल सुन लिया करो, हौसला करो। तो उथे ग्रीन टाउन में उनको अंडे और टमाटर पड़े, तो फिर चीमा साहब ने सोचा कि भाई मतलब बिल्कुल ही करियर ही मुक जाएगा अगर जो है यहाँ से बिस्ती होगी जो होनी थी। और मैं समझती हूँ कि हम वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहिए था हमें। इस दफ़ा सिर्फ 18.56% टर्नआउट था और उसमें हमने 58% वोट लिया है और 14,000 प्लस से जीते हैं। तो वो गलत है कि हमारा वोट बैंक कम है। जो 30,000 पे ये पहुंच गए हैं उसके बारे में कुछ नोट? अच्छा नोट आपको नहीं पता? इतने मासूम हो यानी कि मैंने नोट वखा मेरा वोट बने बढ़िया जी, उत्ते बड़ा वोट बनया और 9 करोड़ रुपया माशाल्लाह जरदारी साहब सिंध हुकूमत का लेके आए थे, उन्होंने खूब बांटा। ये पहली दफा हुआ है कि कोई दूसरे नंबर पे आने वाली जो पार्टी है उसने जश्न मनाया हो। जाहिर है जी, 6,000 पता होवे मैनू 6,000 वोट पैड़ा निकल 32,000 आवे ते जश्न ते बनदा है। ये तो मैं ते हैरान हां कि जे हारन ते इतना जश्न मना रहे ने ते जित जांदे ते तोपां ही चलणियां सी। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी। चलें जी, इस डूस पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं तंज़ो मज़ा में। दोस्तों आपको पता है कि इन दोनों में, हमारे जो दोनों मेहमान हैं, इनमें एक चीज मुश्तरका है। कौन सी बताइए? दोनों के फादर जो हैं वो जस्टिस थे जी, जज थे और दोनों अपनी अपनी बेटियों को वकील बनाना चाहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है ना सर? आप पहले आप बताइए कि आपके वालिद आपको वकील बनाना चाहते थे लेकिन आप बन गई फैशन डिजाइनर, हाँ तो रिएक्शन क्या था उनका? बहुत बुरा। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम दर्जी क्यों बनना चाहती हो, खुदा के लिए खानदान का नाम ऐसे हो जाएगा। मैं कहा बाबा बहुत लोग अब बनते हैं। नहीं तुम मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम ये ना करो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, यू विल बिकम अ गुड लॉयर। सर उन्होंने समझा कि दर्जी बनना चाह रहे हैं, कुछ और तो फिर नाप देना आ गया, बाजी साडा भी नाप लो। आज बताइए इनको कि दर्जी में और फैशन डिजाइनर में क्या फर्क है? कुछ ज्यादा नहीं। देखिए वो आप जरा छोटे लेवल पे होता है, ये जरा ग्लैमरस होता है, लेकिन काम तो एक है, बट ऑब्वियसली हर काम को चलो फिर ये बताइए कि आपके दर्जी बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? बस ऐसे सफर शुरू हुआ कि फैशन स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। अम्मी ने सपोर्ट किया, बाबा बहुत खफा थे, उन्होंने बोला कि नहीं होगा ऐसा, बट बेचारे फिर मान ही जाते हैं ना। और बस फिर मैंने फ़ैशन पढ़ा और मुझे फर्स्ट ही ब्रेक मिल गई पहले साल में ही कि फैंटम ऑफ द ओपरा का प्ले हुआ था, थिएटर प्ले, उसमें मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया बिकॉज हम पढ़ रहे थे। और वो इतना हिट हुआ कि अतर शहजाद साहब के साथ मुझे फर्स्ट शूट करने का मौका मिला। रीमा खान हमारी मॉडल थी। अच्छा। विक्टोरियन एरा का हमने शूट किया, प्ले किया, बस फिर उसके बाद कभी मोड़ के देखा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਸੀਤੀ ਸੀ वो किसकी? ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ। कोई गल नहीं बनी, शेर नु पवाई ना। चलो गल बने ना बने, पैंट ते बन गई ना। पैंट बन गई होगी लेकिन शेरों को पैंट्स की जरूरत नहीं होती, एक धाड़ ही बहुत होती है। जवाब उधरों भी आ रहा है, उधरों भी आ रहा है। आज तो दो हैं नून। अच्छा मेरी वाइफ ने मैंने कहा कि सारा जी जिस तरह दे खुद ड्रेस पांदे ने ना, मैंने ਉਂਝ ਦਾ बनवा के दे। मैं कहा बनवा ते दिया, तेरा ਉਂਝ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाय अल्लाह, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बुड्ढी नु किया, एदी नु नहीं। अच्छा चलिए मैं आज आपको ऑन-एयर कह देती हूँ कि मैं आप तीनों की बेगमात अगर आपकी है, तुम तो छोटे लग रहे हो, अगर है एदियां दो जे तो मैं आप तीनों को एक अच्छा सा गिफ्ट करूँ। वाह कट ना करना, आपको भी कर दूंगी। कट ना करना, कोई ईद आने वाली है। तू सूट लेना ना ते बन जा बेगम। आपके वालिद भी आपको वकील बनाना चाहते थे और आप वकील हैं। हाँ। लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की इतनी ज्यादा। हाँ शुरू में मैंने किया। तो हाँ डैडी के जाने के बाद होता है, बिकॉज उनकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत मतलब प्राउड फील करते थे कि जब मैं उनके साथ उनके पीछे चल रही होती थी और हाई कोर्ट में या कहीं हम कोर्ट रूम में जाते थे तो बहुत खुशी से। और मुझे उन्होंने मुझे कहते थे कि पहले लोग कहते थे कि ये जाहिद बुखारी है, अब मुझे लोग कहते हैं कि ये उज़्मा बुखारी का बाप है। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सो मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं कर सकी बिकॉज टाइम बहुत एक वो हो गया है कि आप पॉलिटिक्स बहुत एक 24/7 वाला जॉब हो गया है। सो और फिर ये है कि जो पार्टी पोजीशन थी मेरे पास उसमें मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, बट उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि वो मुझे कोर्ट रूम में देखें और वो करे। सो अब उनके जाने के बाद होता है हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। ये बताइए कि मतलब फिर आपने ये सियासत में आने का जो फैसला किया, देखा ये गया है कि खातून के लिए, किसी भी खातून के लिए एक वर्किंग वुमेन बनना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जो काम आपने एज अ पॉलिटिशियन सेलेक्ट किया ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। पॉलिटिक्स में भी डैडी लेके आए थे, बीबी ने जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बेसिकली डैडी को कहा था टू अप्लाई फॉर सम सीट फ्रॉम लाहौर के टेस्ट करने के लिए। तो डैडी ने कहा कि जी मैं अपनी वकालत को वो नहीं करना चाहता, तो ये सेट कि अपने बेटे को अप्लाई करा दें। तो डैडी ने कहा बेटा मेरा इतना बड़ा नहीं है, बेटी बड़ी है, सबसे मैं बड़ी पहली चाइल्ड थी, तो और वो लॉयर है, तो बीबी ने कहा कि उसको अप्लाई कराएं। वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने जितनी सफरिंग्स दी थी बग़ैर किसी गुनाह के, उसके पीछे एक इनाम छुपा हुआ है और मैं तेरे लिए वो इनाम ढूंढ रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई केम इन द। अज़मा जी की ये बात सुन के एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि बेटियों का अपने बाप के साथ जो एक रिलेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है, और मेरा ख्याल है कि एक एक लफ्ज़ और एक एक जेस्चर जो है इस वक्त अज़मा बुखारी साहब का, ये वो मोहब्बत जो है हमें बता रही है कि एक बेटी का अपने बाप के लिए कितनी मोहब्बत है। तो ये बताइए सारा, देखा ये गया है कि सिंध में ख़ास तौर पे इनकी जहाँ पे इनकी हुकूमत है वहाँ पे कुत्तों के काटने की वजह से बहुत से इंसान जो हैं अपनी ज़िंदगी का, पंजाब में भी बहुत, चले पंजाब को भी शामिल कर लेते हैं, हाथ धो बैठे हैं, और वैक्सीनेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे में आप आवाज़ उठाती हैं कि इन कुत्तों को मारना नहीं चाहिए, नहीं, वो आवाज़ तो क्या करें? अभी भी उठाती हूँ और मैं हर चैनल पे हर प्लेटफॉर्म पे यही उठाती रही हूँ और उठाती रहूँगी। देखें, जहाँ जानवर आपको मार रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये डिबेट इतनी होती है कि जानवरों के काटने से मर गया, उससे कई ज़्यादा डेंगू से लोग मर रहे हैं। क्या कर रही है हुकूमत? वो लोगों को थोड़ी मार देते हैं जाके, ठीक है? गंद आपका खुलेआम पड़ा है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। हर चीज़ कोविड फैला हुआ है, लोग उसके लिए ये बताइए कि आपकी बात से पता है सर, मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आपका इतना अच्छा इंपॉर्टेंट शो है, तो आपके प्लेटफॉर्म से आपके व्यूअर्स तक, लोगों तक मैं बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज ये टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, ठीक है? जितना मारेंगे उतने आ जाएंगे, ठीक है? तो आप मारें क्यों? अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, आप उनके साथ को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? घर से कितना खाना ज़ाया होता है, अगर वो आप खाना थोड़ा सा जमा करके बाहर कुत्तों को दे दे, आपको फ्री का 24/7 गार्ड मिलता है। अच्छा, ये सवाल मेरा नहीं है, ये चांद बराल साहब ने मुझसे कहा था कि ज़रूर पूछिएगा जब आप ये बात करेंगी कि आप सिर्फ डॉग्स को मारने के खिलाफ हैं या आप छिपकली को मारने के भी खिलाफ हैं? अच्छा, अब ऐसे ना कहें, इतने कॉकरोच और छिपकलियां हर जगह बैठे होते हैं, इंसानों की शक्ल में भी। सिर्फ इंसानों की शक्ल में नहीं, कुछ कॉमेडियन की शक्ल में भी बैठे होते हैं। देखा ये गया कि आपके दो भाई हैं, उनसे आपकी बड़ी नोक-झोंक चलती रहती है, फयाजुल हसन चौहान और शहबाज। खुदा का वास्ता है भाई, मेरे वाकई दो भाई हैं, बट वो नहीं है, वो किसी के भाई नहीं हो सकते। नहीं, तो आप लोग तमीज ही नहीं है बात करने की खवातीन के बारे में। अपने घर की खवातीन उनकी आसमान से उतरी हुई हैं, अब आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में कह रही हूँ। लेकिन दूसरे की, हर की बीवी नहीं छोड़नी, किसी की बेटी नहीं छोड़नी, किसी की बहन नहीं छोड़नी, ये जिन लोगों को, जिनकी इतनी सिलेक्टेड मोरालिटीज हो, वो मेरे भाई नहीं हो सकते। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में तलखी तो है, लेकिन देखा गया है कि अब सियासत में ग्लैमर भी आ गया है, और बहुत ग्लैमर सेंस और कपड़ों की सेंस जो है ना मलबूसात। कभी ऐसा हुआ है कि आप असेंबली में गई हो, आपने एक सूट पहना हो और आपकी किसी कलीग ने भी वैसे ही सूट पहना हो, दोनों ने एक ही सूट पहना हो? क्या हो कि शेर अली मेरे लिए आ गए? ऐसा कुछ आपके इस जैसे से लग रहा है कि बहुत फिकी बातें कर रहे हैं। क्यूट है वैसे ना, दिल तो लग रही है ना, दिल तो लग रही है। मुझे बहुत डर लगता है, यकीन मानो। अच्छा, मैं वो होते ना ब्रांडेड लॉन के पीछे जो औरतें भाग रही होती हैं गहने लगा के, मैं वो डर के मारे नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे ये है एक, मतलब आई डोंट नो ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, बट एक इंडिविजुअलिटी रखने का ना मुझे शौक है। मेरा दिल चाहता है जो मैंने पहना है ना वैसा कोई भी ना पहने। शादी है किसी, इन्होंने फिर पर्दा फाड़ के स्वाया फ्रॉक कितने फ्रॉक पाया वेखा मैनू है। अच्छा चलो गल चेंज करते हैं। निमरा जी, तुसी चाहते हो कि तुसी दुनिया तो चेंज नजर आओ, टेंड करा दे। गर्ल्स यहाँ बैठी हैं, हाँ, और हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी एक हैसियत है। सो सानू टिंड कराने की लोड़ नहीं, टिंडा कर देनी होंगी।
सारा, आपको लाहौर से मोहब्बत है? जी बहुत ज्यादा? काफी। आपका लाहौर नंबर 1 आ चुका है किस बात पे? किस बात में? स्मोक में। स्मोक पे। ये बताइए कि करो सीट बदलो भाजी। ये बताइए, आज तो साडी होस्ट बुखारी साहब ने ये बताइए कि हुकूमतें स्मोक के लिए कुछ नहीं कर रही और लाहौर हमेशा हर साल जो है वो नंबर 1 आ जाता है। एक्चुअली क्या करें? पहले जो गवर्नमेंट थी उनने फिर भी काम किया, थोड़ा कंट्रोल किया। इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये नहीं सुना जाता, कोई इससे काम पता नहीं नहीं कर इससे क्यों नहीं सुना जाता। सीरियसली आप अपना हाथ ना पीटीआई उस से तरफ ताल्लुक रखें। नहीं है ना? नहीं, अपना हाथ उस तरफ रखें आप। लेकिन ये पता सवाल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप इम्पोर्टेंट जवाब दे रहे, सुन लो ना, फैसला ये करो। 1 साल की कहानी नहीं है। करो। आपने सवाल किया और इसका जवाब ये फेयर होगा कि अगर कहा जाए कि ये इंट्रो में क्यों नहीं लिखा कि सारा गंडा वो नून लीग की है? नहीं, मैं नून लीग की अच्छा, बिल्कुल जो भी नहीं इंसानों हूं। वाली बात करें ना वो नून लीग की है, जिसे पैड़ी गल्ला करेंगे और पीटीआई। चले इस पैड़ी बात पे एक छोटा सा ब्रेक बहुत लेते अच्छी हैं, बात मिलते हैं कर ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ मज़ा। जी तो ख़वातीनो हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे सबसे पॉपुलर सेगमेंट का वक्त हुआ है जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आज वैसे तो हमें यकीन है कि अज़मा जी की दिमाग की बत्ती वैसे ही बहुत रोशन है, लेकिन देखना ये है कि हमारे सवालों पे उनकी दिमाग की बत्ती कितनी रोशन होती है। आर यू रेडी? यस आई एम। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब हैं। Okay. ये बताइए कि इनमें से आपका पसंदीदा सीजन कौन सा? गेम ऑफ थ्रोन, सीक्रेट गेम्स, अर्तुगुल या आमों का सीजन? आमों का सीजन। अच्छा, बाकियों से आपको लगाव नहीं है? नहीं, मुझे अर्तुगल तो मुझे इसलिए बुरा लगता है, यू नो, क्यों? जिसने कहा था उसकी वजह से। ये क्या बात है? गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने नहीं देखा। अच्छा, और दूसरा कौन सा था? सीक्रेट गेम्स। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सीजन शुरू नहीं करती, बिकॉज सीजन शुरू में मैं पागल हो जाती हूँ। फिर जब तक वो सीजन खत्म नहीं ना होगा, ना मैंने सोना है ना मैंने खाना है, तो वो फिर इतना टाइम नहीं हो पाता। वैसे भी 3 साल हो गए नून लीग का सीजन ही शुरू है। और देखिए काशिफ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा को गेम्स ऑफ पीपल्स पार्टी भी पसंद है। वो एक वक्त में थी, मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, एक ही वक्त में अगर आपको जगह जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? वक्त आपके पास एक है, जगह आपके पास 4 ठीक है। मालदीव, इस्तांबुल, पेरिस या जलसे में? एवनफील्ड। हाँ, एवनफील्ड। नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। तो को नहीं, नहीं, देखो, जब इन जगहों पे जाना है तब जलसे से छुट्टी लेके जाना है, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं चल सकते। चारों में से एक सिलेक्ट करें और हम आगे चलें। इस्तांबुल। इस्तांबुल, ओके। जलसे में हालांकि जो है ना नून लीग का जलसा है। कभी और नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ तकरीर फिर मैं जलसे। अच्छा जी, अगला सवाल, इनमें से बेहतरीन अदाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 माही गिल, ऑप्शन नंबर 2 शहनाज गिल, ऑप्शन नंबर 3 जिमी शेर गिल एंड ऑप्शन नंबर 4 शहबाज गिल। शहबाज गिल तो किसी सूरत कुछ चीज को अच्छा नहीं लग सकता। अभी बाकी जितने भी गिल हैं इनमें से मुझे शहनाज गिल अच्छी लगती है। अच्छा, वो कौन है? वो है इंडियन, वो बिग बॉस में आई थी। अच्छा जी, इनमें से जिद्दी राजपूत कौन है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 राना सनाउल्लाह, ओके, नंबर 2 राना मशूद, नंबर 3 राना इकबाल एंड नंबर 4 मोहम्मद राना। मेरा प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह। ओह अच्छा, हाँ, वो जिद्दी राजपूत हैं। हाँ हाँ, वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। चाहे नवाज शरीफ साहब सामने खड़े हों। नहीं, वो अपनी बात कहते हैं, बिल्कुल इसमें कोई, और ये मेरी आंखों देखी बात है। वो जो राय उन्होंने देनी होती है वो बिल्कुल राय देते हैं, मियाँ साहब के सामने भी देते हैं। दबंग आदमी। चल, अगला सवाल, इनमें से किस हिना को खुश रंग हिना कहेंगे आप? 4 हिनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 हिना परवेज भट्ट, ओके, नंबर 2 हिना रब्बानी खान, ऑप्शन नंबर 3 हिना ख्वाजा एंड ऑप्शन नंबर 4 हिना दिल पजीर। मेरी हिना परवेज भट्ट। तो अब हिना दिल पजीर आपकी नहीं है? यार नून लीग है, सब कुछ इन्हां दा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ये क्या इशारा कर रहे हो? यानी सब कुछ इन्हां दा। नहीं, आजकल सब कुछ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। पाकिस्तान वालों का इसको नहीं कहा मैंने। इशारा ठीक करें। नहीं, ये इशारा ठीक करें, इशारा ठीक करें। मैंने कह दिया आपने। अच्छा जी, अगला, आप इन सवालात के बरखस्ता जवाब देती हैं। गाड़ी में बैठी की जा रही हूं और अचानक सामने फ्लैट 50% सेल आ जाए, तो आप क्या करेंगी? डिपेंड्स, मेरे पास टाइम है तो नहीं, मैं हर सेल पे नहीं जा पाती। अच्छा, गोलगप्पों की रेडी नजर आए तो दिल में क्या ख्याल आता है? हाय, मैं खाना चाहती हूँ, चाहे गला खराब क्यों ना हो। हाँ, बट खाने पड़ता है। ये बताइए किस यार गल हो ये ना नून लीग
खाना शर्म नहीं आई हाले भी है गल करते हुए। जो खाने का जिन्होंने इल्जाम लगाया था उन्होंने इतने इतने पेट भर लिए हैं, हम पे सिर्फ इल्जाम ही लगे जो साबित नहीं हुए। आप मूंगफली खा रही हैं और एक दाना गिर गया है। हाँ, उसको मैं ढूंढती हूँ। वो जो ढूंढ के खाने का मजा है ना वो नहीं आता। अच्छा, मूंगफली में ज्यादा पसंद है, मुझे चरगोजा पसंद है। तुसी जितनी मर्जी गल्लां कर लो, एक मैं भी जाया नहीं करती। मैं 10 देता पहले ही। चलें जी, दिमाग की बत्ती जलने का वक्त है इस वक्त। सारा आपका पहला सवाल, किस खातून सियासतदान की ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत पसंद है? जरताज गुल साहिबा, शेरी रहमान साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा या फिर मरियम नवाज साहिबा? मरियम नवाज। जवाब बिल्कुल था इसमें। Understood है। तो She's an icon now। मुझसे पूछा जाएगा, मैं भी यही कहूंगा। 25,000 का सूट है, इन्हें नहीं किसका? नहीं इतना नहीं। मरियम साहब महंगा। मरियम बहुत रेगुलर आम कुर्ते पहनती है, हमारी तरह के भी। देखिए काशिफ साहब, हम पीपल्स पार्टी वाले लंडे के कपड़े भी पहनते हैं, मरियम साहिबा क्यों नहीं पहनती हैं? मुकद्दर निकाल। अच्छा जी, अगला सवाल, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी या लूडो? लूडो। बाकी खेलने आते हैं आपको? फुटबॉल, यस, माय फादर वाज कैप्टन ऑफ हिज फुटबॉल टीम। लूडो पसंद है, सिर्फ गुस्सा उदों चढ़दा जदों काना नहीं आउंदा। नहीं, मैं पता है लूडो में बहुत मार खाती हूँ। अच्छा। और मैं वो स्टूपिड बंदा हूँ जो मार खा के भी ना सबकी वो गोली नहीं मारती। मुझे सिक्स बहुत आते हैं, मुझे आते हैं कि बस। अच्छा जी, कौन सा? नून लीग ने भी एक छक्का मारा है। ओए होए होए, वो केड़ा? लंदन तक गेंद गई। ये बोले कि लंदन जाने से उसको 4 चांद लग गए। बहुत फिक्की थी ये, कान देना भाई, बहुत फिक्की थी। नहीं, वैसे आप लोग की बात है, ये ऐसी फिक्कियां करते रहते हैं। हाँ, कान देना भाई, बहुत फिक्की अब फिक्की थी कि सच्ची थी? मजा नहीं आया, बहुत फिक्की थी, फजूल भी थी। सच्ची नहीं थी? फजूल भी थी। छक्का मारा लंदन तक की गल हुई, मतलब की मतलब पता नहीं, पता नहीं। यार जिस जोक की समझ ना आए काशिफ, जिस जोक की समझ ना आए फिर जोक है। नहीं, आप समझाएं ना। ये जरा अलजबरा का जोक है, आपकी देर से समझ में आएगा। नहीं, मुझे 10 सेकंड उनका चल रहा है, लेकिन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अगला सवाल, हाँ जी। कौन से खाने आपको बहुत पसंद है? चाइनीज, इटालियन, देसी या मुफ्त के? देसी एंड इटालियन। चौथा ऑप्शन तो पूछ ले। मैंने सुन लिया ना। अच्छा, मुफ्त लेकिन मुझे नहीं, मुझे देसी और इटालियन। वैसे सवाल उस्मा आप ही को करना वाला सी क्या? विच मुफ्त वाला आप क्या खाते हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ खाना नहीं खाना, मेरे काज खाना पकता है और मैं घर का खाना खाना। ये वो डेटेड वाला है जो पहले आपके साथ था? बड़ी नहुसत थी वैसे, पता नहीं क्यों रखा हुआ था मियां साहब ने। अच्छा जी, क्या धोना पसंद? मियां साहब को सांप पालने का शौक है। मियां साहब को सांप पालने का शौक है, मैं ये बता रही हूँ। चलो नहीं, आई एम गुड, आई एम एंजॉयिंग। पालने के शौक मियां साहब ना। आप बात सुनिए, आप इनके मुंह पे टेप लगा दें, आप बोले। हाँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, अगर आप टेप लगा भी लेंगे फिर भी बोल लेंगे। क्यूट, वो उतार के फिर वापस लगा दें। बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत ज्यादा। मैं देख रही थी। लड़के पे आप कायम हैं? बिल्कुल। काजी साहब, अगर आप इतने सालों बाद भी माशाल्लाह एक लड़की की सुनना चाह रहे इनको कि मुझे कोई ड्रामों में देखा हुआ है, इसलिए बस यहाँ तक छोड़ देते, इससे आगे नहीं बोलते, इधर चले। अच्छा जी, क्या धोना पसंद है? जी। कपड़े धोना, बर्तन धोना, मुंह धोना या रोना धोना? यार ये भी क्वेश्चन वैसे आप ये पता नहीं क्या लोगों को 3 साल हो गए ना रोना धोना चल रहा है। ਅਸੀਂ नहीं रो रहे, ਅਸੀਂ रोआ रहे हैं, चीखा निकल रही हैं लोगों की, ਅਸੀਂ नहीं रो रहे। सेगमेंट इनका मुझे ना इन सारी बातों में वैसे ऑप्शंस भी भूल गई है। क्या कपड़े, बर्तन और मुंह धोना या रोना धोना? मुंह धोना। आपके ख्याल में इनमें से किसको सर्जरी की जरूरत है? जी। माहिरा खान, आयजा खान, मीरा या वीना मलिक? चारों को जरूरत नहीं। आप कह रही हैं कि चारों को जरूरत नहीं है? नहीं। ते नाल दे पास में पूछ रहा वो इतनी प्यारी है, मेरे से नहीं बचना। माहौल जरा चेंज करते हैं। हाँ। और आपको इसके हक में खूबसूरत आवाज में गाना सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त निम्रा मेहरा। सो बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। मान जा पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं तंज़ो मज़ा में। बात हो रही है अज़मा बुखारी साहिबा से और सारा गंडापुर से। ये बताइए अज़मा जी के घर के कामों में आप किस कदर दिलचस्पी लेती हैं? कोई नहीं आपकी पॉलिटिकल इतना टाइम नहीं होता भाई, इतना घर बाहर पीटीआई से खप के आओ आगे मैं हांडी पकाने बैठ। अच्छा पीटीआई में जोती नहीं आएगी मैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी क़यादत को आलू गोश्त बहुत पसंद है, क्या कभी आप उनके लिए आलू गोश्त बना के लेके गई हैं? हमने हमेशा खाया है। मियाँ साहब का एक हर घर में, शहबाज साहब के घर का भी यही रिवाज है और रायविंड में भी ये रिवाज है कि वहाँ पर एक होता है ना मेहमानदारी की अखीर ही हो जाती है। अच्छा कि और फिर ये है कि दोनों घरों में भी हमने हमेशा खाया ही है बना के, कभी कुछ अच्छा, नहीं ये बताइए कि बल्कि तुम एक मजे की बात सुनाओ, मैं मटन नहीं खाती। अच्छा। मतलब बचपन से नहीं खाती, मैंने ज़िबा होते देखा था उसके बाद। अब शहबाज साहब ने एक दिन जो खाने पे हम बैठे हुए थे, कोई डेलीगेशन आया था, उसमें मेरे जब उनके साथ बैठे चेयर थे, उन्होंने मेरे चाप जो है ना वो मेरे वो रख ली प्लेट में। अब मैं कभी चाप को देखूँ, कभी शहबाज साहब को देखूँ, बेटी आपने शुरू नहीं किया। मैं कहा जी सर मैं खा रही हूँ, बिल्कुल अभी खा रही हूँ। तो मैंने उसको रेजा करके प्लेट में बखेर दिया, चावलों के नीचे कर दिया, और वो मतलब उनके घर में हमेशा खाया है, बना के कभी नहीं। अच्छा ये बताइए कि अगर आलू गोश्त बनाने का मुकाबला हो और कुक सारे मर्द हों, अच्छा तो कौन सा बेहतर आलू गोश्त बनाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए? राना सनाउल्लाह या शाहिद अब्बासी साहब या ख्वाजा सातरफी? वो ऐसे काम अपने सियासी दोस्तों से नहीं कराते, उनके बड़े कुक हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आ जाएगा। अच्छा चलें, वो ये हमेशा इन तीनों को खिलाते हैं। अच्छा चलें, ये बताइए 2023 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह, उनका मुल्क है, उनको आना है, ये कि मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मिस करती हैं? अच्छा 2023 में किसने कहा इलेक्शन है? नहीं कहते हैं, सुना है, उम्मीद तो दुनिया का है। अच्छा चले, ये कि बिलावल भुट्टो साहब की आजकल जो है ना शादी की खबरें आ रही हैं कि वो शादी करने वाले हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी जब वो दूल्हा बनेंगे इनको क्या पहनना चाहिए? वैसे बहुत प्यारे हैं वो। कौन? बिलावल भुट्टो मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं। ही इज वेरी क्यूट, थोड़ा सा वेट लूज करने की जरूरत है, बट ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, तो जो भी पहनेंगे अच्छा लगेगा। बिलावल ने अगर आपको अपनी शादी में बुलाया तो सलामी में क्या देंगे उनको? कालीन। हाँ कालीन देगी, सारा डाल के दे देंगे। आप क्या देंगी? कालीन के उड़न वाला मैं दुआएं दूंगी बहुत सारी। नहीं सलामी जो वहाँ पर शायद कुछ लोग दे सके या नहीं दे सके, मैं बहुत दिल से दुआ दूंगी, क्योंकि मैंने बिलावल को अपने सामने ग्रो होते देखा है। जब मैं पीपल्स पार्टी में मैंने अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू किया था तो बिलावल छोटे थे, और मुझे याद है कि बीबी के साथ मेरी एक मीटिंग हो रही थी दुबई में, बैठे थे तो वो बार बार कमरे में आ रहे थे जा रहे थे, और सो मैंने उनको अपने सामने ग्रो होते देखा, तो मेरे लिए उनकी एक बच्चों वाली फीलिंग है। सो अल्लाह मियाँ उसको कामयाब करे। खान साहब के बेटे की शादी जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, पड़ी हुई है आजकल, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आज तो बात जहर ही लगेगा गाना। ओ न कोई है या कोई था जिंदगी में तुम्हारी सिवा। मैंने पता तुहानू इंज मजा आना, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ठीक है ना, ताड़ियां बजियां ने। ये पंजाबी ने ਜਦੋਂ ਤੱਕ धन गिना ना करो नहीं मजा आਉਂਦਾ। साथ मेरा ओ हमनवा जरा कश लो। हेलो एक्सक्यूज मी, कौन है आप? फिर बहुत बात है, ठंडा हो गया तो ताजा धर लिया हद हो गई। कौन है आप? I am the newly वर्कर, नजरियाती वर्कर। कितनी बड़ी बकवास है, गले में देखो इसके और सिर पे देखो इसने क्या पहना हुआ है। नून लीगी कितो हो गया तू? ए मैं जदों दा मरियम साहिबा दा गाना सुनिया ना, मैं नून लीग दा नजरियाती वर्कर हो गया। तो इसका मतलब हाय 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 एडी सुरीली क़यादत। अगले जलसे जी जदों ना तकरीर करना होना ना, मैं कहना जी तकरीरां ते हुंदियां ही रहणगियां, जरा पैरवी सुना दियो मैनू। ये बताओ कि पीटीआई छोड़ दी आपने? Oh yes my dear, I'll leave it the PTI। मैं बताती हूँ क्यों? एक्चुअली ना इस तरह के नमूनों का पता प्रॉब्लम क्या है। हुण जदों आप 146 रुपए पेट्रोल पाना पैंदा है और जो 24 रुपए का यूनिट देना पैंदा है ना, तो हुण वो खफगी निकाले ना अपनी बीच में से, मैंने तो सिर्फ मरियम नवाज की आवाज सुन के जो है वो बदल लिया है, एक्चुअली इस बात से बदला है। Hey,
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुरा ना सनम। चलो कोई नहीं, को बड़ा भरा चादर दे रहे। इन्नी नफरत ना करो, हो सकता है 5 साल बाद लेना पै जाए। अल्लाह माफी दे, दिन बुरे साढ़े नहीं आ सकते। ओके नहीं, लेकिन पता क्या प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए मरियम साहिबा एक खातून है, वो सियासतदान होने के साथ एक माँ भी हैं। उनके इकलौते बेटे की शादी है। एक तो उसमें प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया, पता नहीं कैसे वो लीक हुई जो भी चीजें। अब उसको इतना राइट नहीं है कि वो अपनी बेटे की शादी पे गाना गा सके। नहीं तू भी हले मरियम साहिबा दा गाना सुनिया, हमजा साहिबा दी गाला नहीं सुनिया? ना ना ना, मैं तो जदों दा हमजा साहिब दा, मरियम साहिबा दा ते अपना जुनैद सफदर साहब दा सुनिया ना, मैं सोचिया कि नून लीग जानकारी लेनी चाहिए। और मुझे समझ ये नहीं आ रही मैं वर्कर बना या शागिर्द बना। अच्छा भाई क्या करने आए हैं? यार मैं सोच रहा हूँ कि पहले ऑडियो लीक हुई, बाद में वीडियो लीक हुई, दोनों चीज कोई गाना सी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आपको क्या तकलीफ है? तुम देना साथ मेरा ओ मीडिया। मरियम नवाज इतनी बड़ी लीडर है कि उसको जो है ना ये इस तरह के स्टंट्स करने के लिए मीडिया के लिए जरूरत नहीं। यकीन करें वैसे मैं ना दिल से उनका डाई हार्ट फैन हो चुका हूँ। ईमान से इतनी सुरीली की आदत, वाह वाह वाह। तो हसीन भी है और आवाज भी प्यारी। अच्छा मैं तो एक और गल दस देना वा, फिर पाले टिड्डा 2 नंबर है खुदा फिर गलत पाले। ठीक है, लाल कटवा देना वा ते हरा रख लेना वा, उत्ते शेर बना देना। ठीक है। एक रोटी पीटीआई से नून लीग का वर्कर बना देती है, एक रोटी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर यू बोथ ऑन आवर शो। तो ख़वातीन आज़ाद, ये था आज का प्रोग्राम। देखते रहिएगा तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।